139 सबसेक्शन 4 अगले साल तक बोल सकते हो, जब तक पार्टी ना दे दे। हाँ ये बात सही है, जब तक पार्टी नहीं दे दे डेली बोलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, अपने आप देगा। देखिए जो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का कॉन्सेप्ट है वही बिलेटेड रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट है। ये प्रीवियस ईयर, ये AY1, ये AY2 और ये AY3, ये ड्यू डेट। ठीक, ड्यू डेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। वैसे तो रिटर्न फाइल आप कब कर सकते हैं, AY1 में कभी भी कर दो, AY1 में कभी भी कर दो। अगर AY1 में नहीं फाइल कर आते हो तो 1 साल और ले लो। तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न क्या हो गया, AY2 हो गया। समझ में आया? तो लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम नहीं आता है तो क्या होगा? नोटिस भेजेगा, वह भी किया 142। तो यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है किस सेक्शन में, 142 में। नोटिस अगर नहीं भेजता है तो आपका वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर सकता है। कौन सा असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, वो आपकी इनकम खुद ब खुद निकाल लेता है। या तो आपसे कॉर्पोरेशन मांग रहा है सर रिटर्न फाइल कर दो, आपकी इनकम निकालनी है, बोलते मैं नहीं करता, क्या कर लोगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको पता लगता है? यस, वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेजता है कि मैं आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करूं। तो यहां पर जैसे ही आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? शो कॉज नोटिस किस सेक्शन में भेजता है, 144 में। तो अगर 144 में आपको शो कॉज नोटिस भेजता है कि मैं आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने वाला हूं, तो आपको पता लग रहा है या नहीं लग रहा? पर एक नोटिस नहीं भेजता है, आपको फिर भेजता है, फिर भेजता है, लगातार भेजता है। हो सकता है पहली बार आउट ऑफ स्टेशन थे, दूसरी बार घर में नहीं थे, तीसरी बार आपने जानबूझ के चिट्ठी नहीं ली। तब वो जब 3 बार कंफर्म हो जाता है कि तो आप जानबूझ के आप कॉपरेट नहीं करना चाहते, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहां पास कर देता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहां पास कर दिया। अब जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर आ गया, बोला सर 15 लाख रुपए आपको टैक्स जमा करवाना, तो आप भागे भागे गए, बस सर ले लो, रिटर्न ले लो। समझ में आया? ये जो रिटर्न आपने फाइल किया है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद, ये वैलिड रिटर्न या इनवैलिड रिटर्न? इनवैलिड रिटर्न। अब ये क्या कहेगा, हो गया जो आपका करना था मैंने कर दिया, आपको बहुत मौका दिया, आप सुधरे नहीं। तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न? अब बताइए आप। ये AY2 और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विच एवर डेट इज अर्लियर, विच एवर डेट इज अर्लियर। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जिस दिन वो साइन कर रहा है या जिस दिन आपको मिला है, जिस दिन साइन कर रहा है, तो ये साइन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बिफोर द डेट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर और AY2 विच एवर डेट इज अर्लियर। ठीक है, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहां आया है तो अर्लियर डेट क्या हो जाएगा, AY2 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर असेसमेंट हुआ ही नहीं है आपका तो AY2 ही होगा। समझ में आ गया? लिख लीजिए, पढ़िए। मीनिंग ए बिलेटेड रिटर्न इज ए रिटर्न, ए बिलेटेड रिटर्न इज ए रिटर्न विच इज नॉट फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। टाइम कहां लिखा हुआ है, 139(1) में और 142 में भी लिखा हुआ है ना? तो इसीलिए दोनों सेक्शन है यहाँ पर, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और विद इन द टाइम अलाउड इशूड allowed under a notice issued by the assessing officer under section 142 subsection 1. Time limit for filing a belated return.
A belated return can be filed on or before the expiry of 1 year from the end of the relevant assessment year. कहां पहुंच रहा समझ में आ रहा है ना? और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विच एवर डेट इज अर्लियर. मान लीजिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो साइन हुआ है वो 31 दिसंबर 2014 को साइन हुआ है, तो लास्ट डेट बताइए. क्या 31 दिसंबर को ही फाइल करोगे तो वैलिड रिटर्न या इनवैलिड रिटर्न? इनवैलिड, क्योंकि वहां वर्ड ऑन और बिफोर नहीं लिखा हुआ, बिफोर लिखा हुआ. एक बार नोट 1, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज द डेट ऑन विच असेसमेंट ऑर्डर वाज पास्ड यानी कि साइन, and not the date of service of notice of order upon the SSC. Example, date of signing of best judgment assessment order is 31st December 2015, then last date of filing of belated return is 30th December 2015. If the return is filed after the above mentioned period, it shall be treated as invalid return. ठीक है? Consequences of late filing of return. The losses mentioned under section 139 subsection 3 is not allowed to be carried forward. लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड कब होगा? जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग यानी कि 139(1) के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे तभी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा. बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड. लायबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. पेनाल्टी कैन बी लेवाइड अंडर सेक्शन 271F. मैंने आपके साथ 234A का इंटरेस्ट नहीं किया, बाद में करेंगे आपके साथ.